अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिन, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे अंजनगांव बारी, जहाँ मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के सुपुत्र बड़े शेख जफ़र साहब, उनका जन्मदिन है। और उनका जन्मदिन हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। और जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो हमेशा हर साल में देखे हैं कि इरविन हो, डफरिन हो, जहाँ मिडिल क्लास फैमिली हो, उनको जाके वहाँ दान करते हैं। जिस तरह से आज उन्होंने इरविन में और डफरिन में फलों का वाटप किया, कपड़ों का वाटप किया, पानियों का वाटप किया, उसी सिलसिले में पहुँचे अंजनगांव बारी, जो बडनेरा से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अंजनगांव बारी यह एक मदरसा है और गरीब छोटा सा मदरसा है। तो वो चाहते हैं कि इस मदरसे के लिए भी मैं कुछ करूं। तो उनके पूरे सहयोगी, उनके पूरे साथी यहाँ कुछ गुप्त दान देने के लिए पहुँचे हैं और अंदर उनको दिया जा रहा है बच्चों को। और हम अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं, अंदर की लोकेशन दिखाते हैं। हम अल्लाह के फजल करम से ये जो तशरीफ़ लाए हैं, इसका मतलब यही है कि हमने जो आज हमारे शेख जफ़र साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सादगी के साथ में मनाने का उन्होंने हमको हिदायत दी है कि ऐसे इसमें कि आज पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में बारिश हो रही है लगातार। इस कारण जो लोगों के आज नुकसान हुए, हम उनके साथ में, उनके दुख में, सुख में। इसीलिए उन्होंने कहा 4 दिन पहले कि अपने को ऐसे जगह जन्मदिन मनाना है जहाँ यतीम बच्चे हो, जहाँ गरीब बच्चे हो, उनके बीच में जाके उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से तकसीम किया जाए। इस हिसाब से आज हमने यहाँ पर अंजनगांव बारी में डिसीजन लिया कि यहाँ पर जन्मदिन मनाया जाए और इन बच्चों के बीच में मनाया जाए। आज हमारे तमाम साथी यहाँ पर आए, हमारे बच्चे भाई है, तमाम हमारे चालिक साहब है, तमाम हमारे यहाँ पर दयाराम भैया है और तमाम हमारे नौजवान साथी हमारे साथ में आए। हमारे इस मदरसे के जो मुफ्ती मोहम्मद मुबशिर साहब जो मेन है, अल्लाह का करम है कि उन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ में इस मदरसे को कायम किया है। और इस एरिया का सबसे पहला मदरसा है जो हमारे इस एरिया के अंदर देखने को मिला है। और यहाँ बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, मैं यहाँ कई बार आके जाता हूँ, देखता हूँ। सुबह में मैं कई बार आके गया यहाँ पर। तमाम हमारे मोहल्ले जानते हैं कि इसी बीच आज ये जो हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं यतीम, इनको हमने कपड़े लाए हैं, इनको कपड़े देना है। और हमारे भाई साहब के हाथों से, हमारे बच्चे भाई के हाथों से, शाहिद भाई के हाथों से हम ये तकसीम करेंगे ताकि इन बच्चों का कम से कम हम कुछ तो नहीं दे सकते हैं, मगर शेख जफ़र साहब ने जो कहा है कि ऐसे गरीब बच्चों को ये चीज़ मैसर होना चाहिए मदरसे के अंदर। और कुछ टोपियाँ हैं जो 50 टोपी हमारी लाई हुई है। चलो बेटा अबू साहब खड़े जाओ। अभी हम मदरसे के अंदर पहुँचे हैं। अंदर पहुँचने के बाद में शेख जफ़र टोपियाँ भी बच्चों को दी जा रही है। माजी उप महापौर मनपा की ओर से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंजनगांव बारी में मदरसे के अंदर गरीब बच्चे हैं जो मदरसा पढ़ते हैं, अतराफ़ के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। और उनको आज यहाँ पे भाई के बर्थडे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे उनको यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, टोपियाँ दी जा रही है। देख सकते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है हमारे जफ़र भाई का। और हर साल की तरह इस साल भी वो पहुँचे हैं अंजनगांव बारी मदरसा में। और मदरसे में उनके साथ में हमारे माजी नगर से अयूब खान साहब, जफ़र भाई के छोटे भाई है मोहम्मद शारिक साहब है, तो सभी वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है भाई के वो यहाँ पहुँचे हैं। और मरहूम जब्बार भाई के सुपुत्र है शेख जफ़र साहब। और बहुत ही सराहनीय कार्य है जो वालिद साहब करते थे, उनके नक्शे कदम पे आज चला जा रहा है। और उनके नक्शे कदम पे आज भाई चल रहे हैं, जफ़र भाई। और इसके पहले उन्होंने इरविन में और डफरिन दवाखाने में गरीबों को फलों का वाटप किया, पानी का वाटप किया है। और उधर सलम एरिया में, बस्ती में जाके बच्चों को किसी को खाना भी वाटप किया है। बहुत से ऐसे सराहनीय काम उन्होंने किए हैं और कहा है कि बहुत सादगी ढंग से मेरा जन्मदिन मनाया जाए। और उनका सादगी के साथ में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और देख सकते हैं अंजनगांव बारी के अंदर जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, ये अतराफ़ के बच्चे, गरीब बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे, गरीब फैमिली से है, जो यूनिफॉर्म वगैरह नहीं ले सकते, कपड़े नहीं ले सकते हैं। तो उनको आज भाई की ओर से टोपियाँ और उनको यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं। और यहाँ के जो मुफ्ती साहब है मुदस्सिर साहब, ये मदरसे के इंचार्ज है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे मुदस्सिर साहब से। और मैं दिखाना चाहूँगा हमारे अमीर बेग साहब कॉन्ट्रैक्टर मनपा, मैं दिखाना चाहूँगा इधर से हमारे अंकल और हमारे माजी नगर सेवक अयूब खान साहब, हमारे मोहम्मद शारिक साहब कॉन्ट्रैक्टर, ये सभी वरिष्ठ यहाँ पे पहुँचे हैं अंजनगांव बारी मदरसे में। और अभी हम इसके बाद में मदरसे के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जफ़र भाई के छोटे भाई हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
ये सर ये बाहर के ये बच्चे बाहर तो बच्चा इस मदरसे के अंदर सभी बच्चों को यूनिफॉर्म और नाश्ता वगैरह करवाने के बाद में आज हमारे ज़फ़र भाई का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे इस मदरसे के अंदर उनके लंबी उम्र के लिए दुआ की जा रही है। अंधेरे में दिन के उजाले में जाने में अनजाने में बड़े बड़े गुनाह हुए हैं। ऐ अल्लाह आपकी ज़ात बड़ी गफ़ूर और रहीम है। ऐ अल्लाह सत्तारुल अयूब है। ऐ अल्लाह हम सारे लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दुनिया में रहते हुए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दुनिया में रहते हुए आपके नबी की सुन्नतों पर चलने वाला बना दीजिए। ऐ प्यारे अल्लाह ये बड़े प्यारे लोग हैं जो तेरे नबी के मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए आज चल कर के यहाँ पर आए हैं। ऐ अल्लाह इनके चलने को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इनके चलने को तेरे दीन की खिदमत के करने के फ़ैसले लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। ऐ करीम अल्लाह ये मेहमानान रसूल की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, तेरे कुरान की मोहब्बत में आए हैं, तेरे नबी की हदीस की मोहब्बत में आए हैं। हमारा तो कोई कमाल नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ बताने को भी नहीं है, सिर्फ़ तेरी किताब है जिसकी मोहब्बत में ये सारे लोग अमरावती से चल कर यहाँ आए हैं। मौला ए करीम इसमें बड़े नेक लोग भी है, हाजी भी है, मौला सोशल वर्कर भी है, तेरे दीन के नाम पर लूटने लुटाने वाले भी मौजूद है। लेकिन ए अल्लाह इनके सरों पर एक बड़ा हाथ था जो तेरे पास पहुँच चुका है। मौला ए करीम वो नाम हमारे अब्दुल जब्बार साहब जो बड़े मशहूर थे हमारे शहर हमारे ज़िले के अंदर, मुसलमानों के नहीं बल्कि बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के भी मसीहा थे, हमदर्द थे। मौला करीम तेरे दरबार में पहुँच चुके हैं। ए अल्लाह अब्दुल जब्बार साहब की बार बार मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह उनकी बुराइयों को ना देखियो, ए अल्लाह नेकियों को देख करके उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दीजिए। कब्र के अल्लाह कब्र का सुकून नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह कब्र की घुटन से, अल्लाह कब्र की तकलीफ़ से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा दीजिए। ए मौलाए करीम इनके जितने भी रिश्तेदार तेरे पास पहुँच चुके हैं, जितने भी अहबाब यहाँ आए हैं, इनमें से जिसका जो इस दुनिया से जा चुका है, हमारे मासूम बच्चों के पढ़ने पढ़ाने की बरकतों से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा लीजिए। ए अल्लाह हमारे अय्यूब मेंबर साहब की अहलिया भी इस दुनिया से जा चुकी है, ए अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। बहुत से हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी है जिनका नाम हमें याद नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं, मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह
ए अल्लाह आज हमारे शेख ज़फ़र साहब ए अल्लाह अपनी उम्रों की तरक्कियों को पार कर रहे हैं और ए अल्लाह कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। ए अल्लाह उनके दिलों के अंदर अल्लाह तेरे कुरान की, तेरे हदीस की, तेरे नबी की मोहब्बतें भरी है। जभी तो उन्होंने तेरे नबी के मेहमानों की खिदमत के लिए यहाँ तोहफ़े और हदिये भेजे हैं। मौलाए करीम उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह दाएँ से बाएँ से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, हर तरफ से मुसीबतों से, परेशानियों से, साहिरों के सहर से, हासिदों के हसद से, जादूगरों की जादूगरी से, या अल्लाह शर पहुँचाने वालों के शुरूर व फितन से उनकी, ए अल्लाह उनके घर वालों की, उनके बाल बच्चों की, उनके घरों की मस्तूरात की, ए अल्लाह उनका साथ देने वालों की, उनसे मोहब्बत करने वालों की हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह दीन का बोलबाला हमारे इलाके में पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह ये सारा अमला आया है, ए अल्लाह इनको तेरे दीन के काम के लिए कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह नमाज़ों का अहतमाम नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह सारे लोग बैठे हुए हैं, हाजी साहब भी आए हैं। ए अल्लाह हाजी साहब की बरकतों से सारे आने वालों को, हमको, हमारे सारे तलबा को, हमारे घर वालों को, सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह मक्का और मदीना की हाज़री नसीब फरमा दीजिए। सारे लोगों को हमारे मदरसे की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। हमारे मदरसे का दाम दिरहम है या अल्लाह सुखन है या अल्लाह ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। हमारे सारे बच्चों को या अल्लाह इन लोगों को दुआओं में याद रखने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा दीजिए। ए अल्लाह जो मांगा है अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गए अता फरमा दीजिए। जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला कुल्लिया दायमा नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बेघर है उनको घर नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह बहुत से लोग सैलाब की जद में आए हैं, बहुत से इलाक़ों में पानी भर गया है, लोग ये अल्लाह डूब गए हैं। किसी का घर उजड़ गया, किसी का बाप उजड़ गया, किसी की माँ उजड़ गई, किसी के बच्चे उजड़ गए। ए अल्लाह सब की मदद और नुसरत फरमाने के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को या अल्लाह दुरुस्त फरमा। ए अल्लाह मुल्क के अंदर भाईचारा पैदा फरमा। ए अल्लाह आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे ज़फ़र भाई है अल्लाह उनके सरों के ऊपर आपकी रहमतों के नाजिल होने के फ़ैसले फरमा। उनके भाई हाजी साहब के ऊपर भी मदद और नुसरत के नाजिल होने के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह सारे मुसलमानों का कायद और रहनुमा बनाने के फ़ैसले फरमा। मुसलमानों को उनके साथ चल कर उनको ताकत पहुँचाने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। ए अल्लाह उलमाए किराम, ए अल्लाह बारहा उनके लिए दुआएं करते हैं। हमारे मदरसे में भी पिछले दिनों में उनके लिए दुआएं हुई है, उनके वालिद साहब के लिए दुआएं हुई है। ए अल्लाह जितनी दुआ यहाँ मांगे है, ए अल्लाह गुज़िश्ता जुमा को मस्जिद अब्दुल जब्बार के अंदर जब बयान करने में गया, वहाँ पर भी अब्दुल जब्बार साहब के लिए दुआ किया। ए अल्लाह इनकी बरकतों से उस मस्जिद के तामीरी काम को करना भी आसान फरमा दीजिए। मस्जिद टीन की है मौला, जमातें आती है, तेरे रास्ते के मेहमान आते हैं, उनको पानी लगता है। मौलाए करीम उस मस्जिद का बनाने के फ़ैसले फरमा दीजिए। हम लोगों को भी अल्लाह उस काम में इस्तेमाल करने के फ़ैसले फरमा दीजिए। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की लाइन से अल्लाह दुआ मांगी है, ए अल्लाह उस सब में हमारा हिस्सा मरहमत फरमा दीजिए। ए अल्लाह जितने शुरूर से पना चाहिए, ए अल्लाह उससे हमारे माँ बाप की, हमारे सारे तलबा तालिबात की, ए अल्लाह जितने लोग आए हैं उनकी, उनके घर वालों की हिफाजत फरमा लीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। भाई सारे बच्चे मुसाफा कर लो भाई, आई साहब अभी हमने आपको अंजनगांव बारी की पूरी लोकेशन दिखाई। मरहूम शेख जब्बार साहब के बड़े सुपुत्र शेख ज़फ़र साहब, उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों की तादाद में इरविन हॉस्पिटल, डफरिन हॉस्पिटल में उनको फलों का वाटप किया गया, पानियों का वाटप किया गया। उसके बाद में पहुँचे पूरी टीम अंजनगांव बारी, जहाँ देख सकते हैं दारुल उलूम इस्माइल बिन मदरसा है और यहाँ भी बाहर गाँव के बच्चे पढ़ते हैं और बहुत मिडिल क्लास बच्चे और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसी को देखते हुए भाई ने यहाँ पर भी बच्चों के लिए जो भी देना था गुप्त दान वगैरह किया, यूनिफॉर्म वगैरह दिया, टोपियाँ वगैरह दी और बहुत ही अच्छा यहाँ का सुंदर सा माहौल और दुआएँ की गई भाई के लिए। तो मैं चाहूँगा हमारे माजी नगर सेवक अयूब खां, मुस्तफ़ा खां, ये उनसे जुड़े हुए रहते हैं। मैं चाहूँगा संक्षेप में आप भाई के बर्थडे के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह के फजल करम से हमारे मरहूम शेख जब्बार साहब के फर्जंद बड़े शेख ज़फ़र साहब माजी उप महापौर अमरावती महानगर पालिका, आज उनका जन्मदिन बड़े सादगी के साथ में उन्होंने हमको कहा है कि चाचा आप हमारे तमाम बुज़ुर्ग हैं कि मेरा जन्मदिन जो है आपको सादगी से मनाना है, चाहे डफरीन एरविन हॉस्पिटल और आज हम दारुल उलूम
इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दारुल उलूम में पहुँचे हैं कि यहाँ के मासूम बच्चे जो यतीम बच्चे थे उनको उन्होंने कपड़े वगैरह जो भी उनको देना था उस तरीके से उन्होंने यहाँ पर दिया है। अल्लाह के फजल करम से कि आज पूरे महाराष्ट्र में या विदर्भ में जो बारिश का कहर चल रहा था, उन्होंने यह कहा कि हम उनके जो नुकसान हुए, जो आज तबाह बर्बादी हुई, उनके गम और से दुख में हम साथ में हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आज मुझे जन्मदिन ऐसा नहीं मनाना है, इस सादगी के साथ में मनाकर उन्होंने आज यहाँ पर एक मिसाल पैदा की और उनके वालिद की जो विरासत दी हुई है मरहूम शेख जब्बार साहब की कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध तमाम जातियों पंथ को लेके चलने वाले शेख जफ़र साहब, उनके नज़र ये शेर है कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो और चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। यही शेख जफ़र साहब की मिसाल है जो उनके वालिद साहब ने उनको विरासत में दी। मैं इतना कह के अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और अभी आप देख सकते हैं माजी नगर सेवक उनके छोटे भाई जफ़र साहब के छोटे भाई है ज़मीर साहब है, हमारे मोहम्मद भाई कॉन्ट्रैक्टर है और उनके अंकल जी है और रज्जू भाई, और बहुत ही यहाँ पे वरिष्ठ पहुँचे, पूरी टीम पहुँची है उनके अली। और यही क्वालिटी है भाई के अंदर जो सादगी से मतलब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हम देखा है कोरोना काल के समय में दो कट्टे अगर गेहूँ के भी वाटअप करते हैं तो मीडिया को बुला के उसका मतलब फ्लैश किया जाता है, उनका ओपन किया जाता है। लेकिन भाई की क्वालिटी ये है कि भाई नहीं पहुँचे है, मुझे मतलब पब्लिसिटी नहीं करना है और नहीं दिखाना है, वो मिसाल कायम है भाई ने आज की है। मेरे साथ में जुड़े हैं मुफ्ती मुदस्सिर सर। मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब, अभी हमने देखा है कि पहली बार ऐसा मौका है कि भाई ने यहाँ पर जो यहाँ का बच्चा था उसने पौरे के अंदर तराबी की नमाज़ वगैरह पढ़ाई, उससे खुश होकर अल्लाह की राह में मतलब जो बच्चा इतना मासूम बच्चे ने तराबी की नमाज़ पढ़ाई है, उसी को देखते हुए भाई ने आज यहाँ पर बच्चों के लिए यूनिफॉर्म वगैरह जो भी देना था उनको दिए और इंशाल्लाह जो भी गुप्त दान किए वो अल्लाह जानते हैं और आप जानते हैं। मैं चाहूँगा भाई के उस मौके के ऊपर 2 शब्द हमारे बडनेरा वासियों को, अमरावती वासियों को, अमरावती और हलचल न्यूज़ चैनल बडनेरा को लीड करता है, मैं चाहता हूँ जो आप शब्द कहेंगे हर व्यक्ति तक पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अंजनगांव बारी के लोगों के लिए बड़ी खुशी का मौका है कि जो मदरसा यहाँ पर गुज़िश्ता 5 सालों से चल रहा है माशाल्लाह, जिसके अंदर माशाल्लाह इस गांव के मुसलमानों का साथ साथ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का भी बड़ा सपोर्ट रहता है और बड़ा उनका दान के एतबार से ताउन भी रहता है माशाल्लाह। लेकिन आज बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे यहाँ पर शेख जफ़र साहब जो हमारे ज़िले और हमारे विदर्भ की जानी मानी शख्सियत है, जिन्होंने कौम मिल्लत के लिए हज़ारों नहीं बल्कि सैकड़ों काम किए हैं, ये सब उनको उनके वालिद मोहतरम और उनके अब्बाजान की देन है। जो शेख जब्बार साहब जो हमारे अमरावती की नाक मानी जाती थी और हमारे शहर के हर गरीब और हर बिछड़े और हर नादार लोग जो हिंदू मुस्लिम से बिलोंग करते थे, उनके यहाँ पर कोई जाति धर्म का कोई फासला नहीं हुआ करता था। उन्होंने जो खिदमतें की है शेख जब्बार साहब ने, उनके सदक़े में उनके बेटे को ये देन मिली है, वो भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। आज उनका उम्र के बढ़ने का 1 साल और बड़ा है माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज फरमाए और उनसे कौम मिल्लत के लिए बड़ा काम ले। और मस्जिद और मदरसों के अंदर खुसूसी उनका ताउन रहता है हर ज़माने के अंदर माशाल्लाह। वो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं जिन्होंने इस मोहब्बत का तकाज़ा यहाँ पर पेश किया है और आज उनके इस उम्र दराज होने के मौके पर उन्होंने हमारे इस मदरसे में पढ़ने वाले 48 तलबा में से जो 15 ऐसे तलबा है जिनके वालिदैन में से कोई ना कोई इस दुनिया से जा चुका है, उन 15 तलबा को उन्होंने ड्रेस भी दिया है और सारे तलबा के लिए नाश्ते का नज़म भी किया है और उन्होंने खामोशी के अंदर रसीद उनके वालिद मोहतरम मरहूम के लिए बनाई है। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके वालिद मोहतरम शेख जब्बार साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई, उनके सारे रिश्तेदारों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई है और उनके उम्र दराज के लिए भी दुआए मग़फ़िरत की गई है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे हाजी ज़मीर साहब जो उनके भाई बिरादर मुकर्रम है और बिरादर सग़ीर है, उनके लिए उनके भी शुक्रगुज़ार हूँ और उनके साथ आने वाले अहबाब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पर इतनी सौबतें बर्दाश्त करके मेहमानान रसूल प्यारे तलबा और कुरान और हदीस की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। और हाजी हमारे अयूब साहब की तवस्सुत से यहाँ वो पहुँचे हैं। सारे लोग हम मदरसे के तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मदरसे का स्टाफ, मदरसे के काम करने वाले और सारे गाँव की तरफ से हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। बार बार वो आते रहे, बार बार इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल हमारे यहाँ होते रहेगा। और जो लोग हमारे हलचल न्यूज़ को देखते हैं माशाल्लाह, बड़ा इनका नेटवर्क है हमारे मुख्तार साहब का बडनेरा के अंदर। मैं जब काम करता हूँ सोशल वर्कर या दीनी तालीमी जो भी समाजी काम हमारे से होता है तो इनको बाइट देने का मौका आता है। लेकिन आज पहली मरतबा हमारे मदरसे में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने लोग चैनल को देखते हैं और जितने नहीं देखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मदरसे को अपने ताउन के अंदर, अपने मरहूमीन के साले सवाब के ताउन के अंदर, अपने सदका ज़कात के अंदर याद रखे और अपने तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे में दाखिल कराने की फ़िक्र करे। यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है और दुनियावी एजुकेशन के एतबार से बच्चों का स्कूल का निज़ाम भी यहाँ पर कायम किया गया है और टीचर हज़रात भी माशाल्लाह खूब फ़िक्र करते हैं। और इंग्लिश उर्दू के एतबार से भी भरपूर हमारे यहाँ कामयाब तालीम दी जाती है। जहाँ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है वहीं पर इंग्लिश और उर्दू के एतबार से भी तालीम देने का हमारे यहाँ नज़म रखा गया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे इदारे को नज़र बस से बचाए और खैर ख़्वाह की जमात हम सारे लोगों को नसीब फरमाए।
तो अभी देखा है आपने, और ये क्वालिटी है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट सभी समाज के लोगों को भाई जब्बार भाई चाहते थे, उनके नक्शे कदम पे आज जफ़र भाई चल रहा है। और हमने मिसाल देखी है, इरविन दवाखाने के अंदर सभी समाज के लोग रहते हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। डफरिन के अंदर भी कोई जातिवाद का कोई ऐसा मतलब आज तक हमने ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। और इसीलिए हम एक शेर कहना चाहते हैं राहत इंदौरी साहब का, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद जय महाराष्ट्र।